नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी प्लस आप सभी लोग का इनफोर्समेंट ईएसआई का प्रैक्टिस देखा जाए तो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर 7 नंबर का है। इसके पहले का भी सेट अपलोड कर दिया गया है, सभी का प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ से जा करके रिविजन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा देखने को। 100 क्वेश्चन को शुरू से अंत तक लगाइएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। सभी को समझ में आ पा रही होगी बातें। ये आपका जो बुक है ये वॉल्यूम 2 का है, ठीक है। इसके पहले का यानी वॉल्यूम 1 का भी आपका प्रैक्टिस पूरा अपलोड कर दिया गया है, उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, किस फुटबॉल टीम ने 6ठी बार यूरोपा लीग का खिताब जीता है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेविला आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न का सही क्रम क्या है? बताइएगा। इनमें से पूछा गया है कि निम्न में से सही क्रम क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 4 3, यानी शिशुनाग वंश, उसके बाद सिकंदर का आक्रमण, उसके बाद मेगास्थनीज की भारत यात्रा और तीसरा कहता है कलिंग का युद्ध। देखिए, अगर बात करें यहाँ पे हम कि शिशुनाग वंश की अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन था, ठीक है। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में। देखिए पाली भाषा में। देखिए, बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो 5वें का उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मृक्ष कटिकम शुद्रक, उसके बाद आपका मुद्रा राक्षक विशाखा दत्त, और चौथा कहता है कि हर्ष चरित्र बाण भट्ट। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रुपये का, यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। अगर बात करें हम गुप्त संवत की शुरुआत तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सम्मिलित करके बताना है। यहाँ पे स्थान दिया गया है और स्मारक दिया गया है, बताइएगा। तो देखिए, एलिफेंटा क्या है? तो एक तरीके से देखा जाए तो एलिफेंटा आपका गुफा है। श्रवणबेल गोला आपका देखा जाए तो आपका मूर्ति है, ठीक है। खजुराहो देखा जाए तो ये आपका मंदिर है, और आपका सांची देखा जाए तो सांची एक प्रकार का देखा जाए तो स्तूप है। तो इस तरीके से इसका आंसर देखिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोफिया पोपो ने महिला ब्रिटिश ओपन जीता, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका 8वें का आंसर आपका गोल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे तूतीय हिंद की उपाधि मिली है? तूतीय हिंद। तो इसका आंसर देखिए अमीर खुसरो को। बात करेंगे कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ कहाँ था, तो इटावा में हुआ था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। इन्हें सितार एवं तबले के आविष्कारक का श्रेय भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने संजीवन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट महिषी या बादशाह बेगम की उपाधि जो है प्रदान की थी?
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए 11 का आपका नूरजहां हो जाएगा। आपको आंसर पता होगा। अगर बात करें नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाम से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। आपको पता होना चाहिए, मेहरुन्निसा ही नूरजहां का नाम है। पेशवाओं की श्रृंखला में अंतिम पेशवा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में किसके पत्र के साथ भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 अड्यार, यानी करेक्ट आंसर देखा जाए तो 14 का आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 कहता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 में। देखिए महात्मा गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत में रहने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर। लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है हर्ष कुमार भनवाला को। याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योच्च के समय पृथ्वी से सूर्य की कितनी दूरी होती है? बताइए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 152 मिलियन किलोमीटर। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तब? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 फरवरी और 23 फरवरी को, यानी माफ़ कीजिएगा 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 20, ओजोन परत अवस्थित है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओजोन परत अवस्थित है तो आपका समताप मंडल में। देखिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श जो है वो दशा पाई जाती है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। बादलों के फटने का तात्पर्य है? तो इसका आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। तड़ित जो आपका झंझा है के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर 22 का देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा चीन। देखिए अगर बात करें हम मूंगफली के बारे में तो मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका भारत है। अगर बात करें यूरेनियम का तो यूरेनियम का सबसे उत्पादन देश आपका कौन सा है? कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 23 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, यानी ताइवान आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा। लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? लोयस किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये आपका पवन निक्षेपित मिट्टी हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए लोयस का मैदान दक्षिण पश्चिम चीन में विश्व विख्यात है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, जिब्राल्टर। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बताइए। तो इसका आंसर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहां पर है? इनमें से कहां पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम में। सिक्किम आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें कंचनजंगा जो चोटी की ऊंचाई है कितना है? तो 8598 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा सकता है।
भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप में कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की जो होती है बहुलता सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल मई में नार्वेस्टर से वर्षा होती है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा पश्चिमी यानी पश्चिम बंगाल में। आंसर आपका सी हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका देखा जाए 31 का तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चिनाब नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर हम बात करें दुल्हस्ती, तो दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य व नदी पर बनाया गया है? नागा अर्जुन, तो नागा अर्जुन पता ही होगा, आंध्र प्रदेश और कृष्णा नदी। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 32 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यासधारिता। करेक्ट आंसर आपका 33 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो इसका आंसर आपका झरिया हो जाएगा। झरिया राइट आंसर हो जाएगा। रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य बताना है। तो इसका आंसर देखिए उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, यानी निर्यात के बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, और सी कहता है कि बढ़ते आयात को रोकना। तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? बताइएगा। तो देखिए ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, राइटर्स बिल्डिंग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका नाइजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइजर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्य को नहीं सौंपा जा सकता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो सेवा कर हो जाएगा। देखिए आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, आपका उत्तराधिकार कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर, ये सब आपका देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देश दिया गया है और रैंक दिया गया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका USA 4, ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय चिन्ह में सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में क्या निकाल दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घंटी नुमा कमल। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। राष्ट्रीय चिन्ह में स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं। इनके नीचे घंटे के आकार एक पद्म के ऊपर एक चित्रवलयी में एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। तो इस तरीके से देखिए आप सभी लोग का यहाँ पे राष्ट्रीय चिन्ह में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका देखिए आंसर ना तो 1 और ना ही 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य
का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल वित्त आयोग का अध्यक्ष। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ये तो सभी को पता ही होगा, लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और बात करें राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भारित है 45। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा भारत की संचित निधि पर। क्या हो जाएगा? संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर देखिए 6 दिसंबर 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1956 बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। 47 का आंसर करिए। तो इसका आंसर देखिए आपका ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा सभी लोगों का 47। देखिए ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन महान खगोलविद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका विकिरण हो जाएगा। विकिरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है अधिकतम होती है, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देखा जाए तो यहाँ पे उर्वरक हो जाएगा, यहाँ पे अवरक्त रेड हो जाएगा, इंफ्रारेड करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 50 का। यानी अवरक्त किरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है निम्न में से अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से कहाँ पर प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लासगो हो जाएगा। यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक बाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बाइनरी अंक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्की ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो ये देखा जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, तो बेकिंग सोडा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची रिंग रोड बनाई है। तो इसका आंसर देखिए आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा। तो 56 का आंसर देखा जाए तो यहाँ पे मेघालय राज्य हो जाएगा। यानी 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी आपका मेघालय करेगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, कौन से विटामिन को। तो देखिए आपका विटामिन डी हो जाएगा। यानी विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम देखा जाए तो कैल्सीफेरॉल है। अगर विटामिन डी एवं विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। तो देखा जाए तो वायु श्वसन कहते हैं। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से। तो ये आपका पिट्यूटरी से होता है। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बांस एक जादुई घास विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला प्रदर्शनी जनवरी 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर 60 का देखा जाए तो आपका जम्मू हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग जो जनवरी 2020 में संपन्न हुआ, मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था।
तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी हो जाएगा। आपका यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय और ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करिए। 62 का आंसर क्या होगा? तो देखिए 62 का जब आप आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका मेडागास्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। तो ये आपका देखा जाए तो ग्वालियर में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, ठीक है। लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर देखा जाए तो मलयालम हो जाएगा। माफ कीजिएगा, मलयालम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम कर्नाटक की मुख्य भाषा तो कन्नड़ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। रामेश्वरम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जन्म के तुरंत बाद, यानी 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथिक के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर आपका जिम्बाब्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिम्बाब्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। पाटलिपुत्र नगर जिसकी नींव पटना की स्थापना हुई, निम्न में से किस राजवंश की राजधानी थी? बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। एक हर्यक वंश हो जाएगा, गुप्त वंश हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा। हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी आपका गिरिब्रज यानी राजगिरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक योगीन सभा तो देखा जाए तो ज्येष्ठ लोगों की सभा थी, यानी आंसर आपका यहाँ पे 70 का डी हो जाएगा। विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक जो तापांतर रहता है, यानी सामान्य रहता है, बढ़ता है, घटता है, तो ये आपका देखा जाए तो बढ़ जाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर देखिए आपका भूमध्य सागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के किस प्राकृतिक प्रदेशों में जीवों की विविधता पाई जाती है? बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। आंसर आपका यहाँ पे 73 का डी हो जाएगा। देखिए जैव विविधता ध्रुवीय प्रदेशों में सबसे कम पाया जाता है। जैव विविधता पर्यावरण के लिए परम आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका देखा जाए ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई देखा जाए तो आपका 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि भारत राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत न होकर चुना जाता है। तो आपका 76 का आंसर देखा जाए तो यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। अगर विश्व में सबसे पुराना गणतंत्र आपका कहाँ पे है? गणतंत्र फ्रांस का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सही तिथिवार नीचे दिए गए कूटों में चुनिए। तो इसका आंसर देखिए 3-1-2-4 हो जाएगा, यानी होम रूल आंदोलन आपका कब हुआ था? 1916 में। एक याद रखिएगा। और आपका रोलेक्ट एक्ट, तो आपका रोलेक्ट एक्ट 1919 में हुआ था। और हम बात करेंगे यहाँ पे साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है। और आपका जो चौथा है गांधी इरविन समझौता, तो 1931 में हुआ था।
चलिए चारों को मैंने आपको सन के हिसाब से बता दिया है, आप याद कर लीजिएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक न्यायिक सलाहकार होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो इसका आंसर आपका कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 80 का अगर आप आंसर करेंगे ना, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, किसान विकास पत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेटिंग एजेंसी के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एन शिवरामन। आंसर आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निर्भरता से ग्रसित हो जाए तो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसे है? बताइए। तो 82 का जब आप आंसर करेंगे ना, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। 82 का यहाँ पे राइट आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा। यानी यदि कोई सदस्य किसी राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए निर्भरता से ग्रसित हो जाए तो जो उसकी सदस्यता पर निर्णय देने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सर्वाधिक पुरानी शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए। 84। तो जब आप 84 का आंसर करेंगे तो इसका आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? तो आपको पता ही होगा, इसका 85 का आंसर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। बिहार में धातु प्रशस्त्र युगीन अवशेष मिले हैं, तो ये आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी चिरांद, चैचर, मनेर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यहाँ दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसकी है? तो यह आपका उत्तर की ओर होता है, यानी ए आपका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो आपका आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन बिहार राज्य में शरद ऋतु के आगमन का संकेत देता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 89 का ऑप्शन सी, अक्टूबर के पश्चात ठंडी पछुआ एवं उत्तरी पवनों का बहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार से तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये आपका किया जाता है आइनोस्फीयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो वह देखा जाए तो आपका एनिमल चारकोल हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग लाया जाता है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1927 ईस्वी में किया गया था। नासा ने जीवन के संकेतों की तलाश के लिए किस नाम से एक नया मंगल रोवर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। इसरो ने निजी क्षेत्र के लिए एकल खिड़की नोडल एजेंसी के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की घोषणा की है? बताइएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इन स्पेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण सुविधा द्वारा वित्त पोषित ग्रीन एग्रीकल्चर परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देश का पहला राज्य देखा जाए तो आपका यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक है क्या होगा, बढ़ता है या फिर घट जाता है? तो देखा जाए तो वो घट जाता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर देखिए श्रीकांत माधव वैद हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर की भाषा आपका फास्ट नहीं है। ठीक है।
सोमेंद्र नाथ मिश्रा का निधन हो गया, वे कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो वह देखा जाए तो राजनेता थे। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप सभी लोग बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। इन्फॉर्समेंट ESI का प्रैक्टिस बेहतर तरीके से करते रहिए, एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आप सभी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जल्द ही मिलते हैं।